Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कैंसर असेंडेंट की सीरीज चल रही है और आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव की कर्क लगन के दूसरे भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर सूर्य देव कर्क लगन के दूसरे हाउस में बैठ जाएं तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा घर जो है हमारी फैमिली का है, मतलब ज्वाइंट फैमिली का है, एक्सटेंडेड फैमिली का है, पेरेंट्स का है, अंकल्स का है, आंट्स का है। तो ये परिवार का घर है। और दूसरे घर से हम एक्यूमुलेटेड वेल्थ देखते हैं, यानी कि हमारे फैमिली के जो एसेट्स हैं या वेल्थ है जो एक्यूमुलेट की है ओवर द पीरियड हमारी फैमिली ने, या जो हमारी एंसेस्ट्रल वेल्थ है उसको हम इस हाउस से देखते हैं। तीसरा, यहां से हम अपना स्पीच पैटर्न देखते हैं, हमारा बात करने का तरीका कैसा है। और चौथा, यहां से हम देखते हैं अपनी फूड हैबिट्स, हमारी जो फूड हैबिट्स हैं वो किस तरह की है, किस तरह का खाना हम पसंद करते हैं। क्या वो फूड जो है थोड़ा सा रिफाइंड फूड है या वैसे ही हम कुछ भी खा लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसी हाउस से ही देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर सूर्य जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है, बिकॉज सन इज ए लॉर्ड ऑफ दिस हाउस और इसी हाउस में बैठ गया। अब सूर्य के यहां बैठने से ऐसा इंडिकेशंस हैं कि ये जो नेटिव है ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी फैमिली के पास काफी एसेट्स हैं और एक बैकअप है, बहुत स्ट्रांग बैकअप है। ओवर द पीरियड्स आइदर दे हैव एक्यूमुलेटेड द वेल्थ और एसेट्स, or they have got those assets from their ancestral people, यानी कि दादा परदादा उनसे उनको वो वेल्थ मिली चली आ रही है। बट इट डेफिनेटली इंडिकेट्स दैट दिस इज ए रीगल पोजीशन। ये जो नेटिव है ये एक रॉयल या रीगल फैमिली से बिलोंग करता है। और चाहे इनके पास पैसे थोड़े कम भी हों, लेकिन एक रॉयल एटीट्यूड जरूर मिलेगा यहाँ पर इस इंसान में। हाँ, अगर इस सूर्य के साथ अगर कोई शनि बैठ गया, केतु बैठ गया, राहु बैठ गया या उनकी दृष्टि आ गई तो फिर इस प्लेसमेंट में एक इंफीरियर एलिमेंट आ गया, इंफीरियरिटी आ गई, ये थोड़ा सा डाउन हो गया। ये योग है, वेल्थ का योग है। तो डेफिनेटली ये तीनों प्लैनेट्स इसको पूरी तरह से इंपैक्ट कर सकते हैं। अगर दो प्लैनेट्स की दृष्टि आ गई तो ये डेफिनेटली और ज्यादा यानी कि खराब हो सकता है। ये योग दो प्लैनेट्स में शनि और राहु या शनि और केतु की दृष्टि आ गई तो या दोनों में से कोई साथ बैठ गया या दोनों ही साथ बैठ गए तो दोस्तों इस प्लेसमेंट ये बहुत ही उम्दा है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर कैंसर असेंडेंट। अब सूर्य से हम देखते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव लोग, तो इसका मतलब ये फैमिली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से कनेक्टेड भी हो सकती है, या इस फैमिली के कुछ संबंध हो सकते हैं गवर्नमेंट से, या इसके पिता, इस नेटिव के पिता किसी गवर्नमेंट पोजीशन में भी हो सकते हैं। वो ऐसा किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं या ऑक्यूपेशन में हो सकते हैं जिसका कनेक्शन सीधा गवर्नमेंट के साथ हो, गवर्नमेंट सर्विस अथॉरिटेटिव पोजीशन में भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी यहाँ इंडिकेटेड हैं। अब ये यहाँ पर जो कैंसर असेंडेंट के लोग हैं वो थोड़े से अपनी सिक्योरिटी जो है वो सबसे पहले उनको उसको देखते हैं, और उनको वो सिक्योर तभी फील करते हैं जब उनके पास सफिशिएंट एसेट्स हो या वेल्थ हो या पैसा हो, बैकअप हो, और तभी वो सिक्योर्ड एंड यू कैन से कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो यहाँ पर इस प्लेसमेंट से, सूर्य की इस प्लेसमेंट से ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये फाइनेंशियली सिक्योर्ड है एंड कॉन्फिडेंट है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसा भी हमारे शास्त्रों में है कि सूर्य जिस घर में बैठता है उस घर का कुछ सिग्निफिकेंस बर्न भी कर देता है। दिस इज ऑल्सो देयर। तो यहाँ पर ये लोग अपने थोड़ी सी ईगो इनमें ज्यादा होती है, थोड़ा अहम ज्यादा होता है, थोड़ा प्राउड रहते हैं अपनी वेल्थ को, एसेट्स को लेके, और थोड़े बोस्टफुल हो जाते हैं। यानी कि सोसाइटी में कभी कभी ये इस तरीके के इंडिकेशंस दे देते हैं या बोल देते हैं कि देखिए हमारी वी बिलोंग टू ए रॉयल फैमिली एंड हमारे पास ये है वो है। ये सारी चीजें भी यहाँ पर मिलती हैं। और दोस्तों यहाँ पर सूर्य के होने से
ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है कि ये इंसान अपने फैमिली बिजनेस को भी ज्वाइन कर सकता है, या फैमिली का जो एक ट्रेंड है उसको फॉलो कर सकता है, या फैमिली के जो एसेट्स हैं उनको इंक्रीज कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा यहां पर इंसान के माइंड में स्ट्रेस जरूर रहता है, बिकॉज दिस इज ए डिफरेंट पोजीशन। तो कैंसर असेंडेंट पीपल आर वेरी इमोशनल एंड इज ए वाटरी साइन, और ये एक अग्नि तत्व है, तो थोड़ा सा यहाँ पर माइंड में स्ट्रेस वगैरह रहता है। और ये हाउस जो है अब हमारे स्पीच पैटर्न का भी है, तो हमारी स्पीच में भी एक अथॉरिटी, एक डिक्टेटरशिप एक रहेगी, थोड़ी सी प्राउड रहेगी हमारी स्पीच, और उसमें एक वजन होगा, और पीपल विल रिस्पेक्ट अस, हम समाज में अच्छे प्रतिष्ठित लोगों में से एक होंगे। और यहाँ बैठा हुआ सूर्य हमें हमारे जो खाने पीने की हैबिट्स थोड़ी सी यहाँ पर खराब मिलती हैं, क्योंकि सूर्य एक मैलेफिक एनर्जी है। तो यहाँ खाने पीने में हम बहुत ज्यादा चूजी नहीं रहेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा रिफाइन नहीं रहेंगे, तो हम कुछ भी खा सकते हैं। और ये हमारा जो सेकंड हाउस है ये मारक हाउस माना जाता है, तो यहां से हमारी हेल्थ वगैरह खराब रह सकती है। और सूर्य सेकंड हाउस में बैठ जाए तो थोड़ा सा हेल्थ को खराब करता ही है, बिकॉज इन एवरी चार्ट सेकंड हाउस इज ए नेगेटिव हाउस, मारक हाउस। तो यहाँ हेल्थ के मामले में थोड़ा सा हमारी आई साइट वगैरह अफेक्ट हो सकती है, और क्योंकि सूर्य डैमेज जरूर करता है उस हाउस को। तो अब ये हाउस हमारे फेस का है, पर्टिकुलरली हम अपने आईज वगैरह या दांत वगैरह देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर शनि साथ में बैठ जाए तो दांतों में भी प्रॉब्लम आ जाती है, और अगर शनि नहीं है, अकेला सूर्य है, तो आई साइट का भी यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, और थोड़ा हम चश्मा वगैरह लगाते हैं, इस तरह का योग बैठता ही है। और दोस्तों यहाँ पर और ऑस्पिशियस प्लैनेट्स बैठ जाएं, यानी कि यहाँ पर गुरु बैठ जाए, तो डेफिनेटली हमारी स्पीच में एक विजडम आ जाती है, हमारी वो अथॉरिटी डाइल्यूट होकर विजडम में, एडवाइजरी में आ जाती है। तो हमारी स्पीच का जो लहजा है वो एक एडवाइजरी लहजा हो जाएगा। हम लोगों को जब भी बात करेंगे हम ऐसे बात करेंगे एज इफ वी आर टीचिंग द अदर पीपल, द अपोजिट पर्सन। तो ये वाली चीजें यहाँ गुरु दे देता है, और गुरु फिर फॉर्चून का भी लॉर्ड है। तो फॉर्चून का लॉर्ड अगर आके सेकंड हाउस में यानी कि गुरु ऑस्पिशियस प्लैनेट है। कैंसर लगन में जुपिटर इज वेरी ऑस्पिशियस प्लैनेट, तो कहीं ना कहीं अगर गुरु यहाँ बैठ जाता है तो हमारी वेल्थ में इंक्रीज होने के इंडिकेशंस देता है, और हमारी जो प्राउड है या हमारा एक प्राउडी नेचर है उसको डाइल्यूट करता है, और हम कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा ज्यादा अर्न करते हैं अगर जुपिटर यहाँ बैठ जाए। मंगल यहाँ बैठ जाए तो हमारे एसेट्स यानी कि लैंडेड प्रॉपर्टीज वगैरह काफी बढ़ा देता है, और हमें कुछ स्पेकुलेटिव गेन्स वगैरह भी हो जाते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ 5वें घर का भी मालिक है। और हमारे जो प्रोफेशन है उससे डायरेक्ट यानी कि ये एक वेल्थ योग क्रिएट कर देता है। जब भी प्रोफेशन का मालिक यानी कि केंद्र का मालिक यहाँ बैठ जाता है सेकंड हाउस में, इट क्रिएट्स ए वेल्थ योग। तो हमारे यहाँ पर लैंडेड प्रॉपर्टीज, एसेट्स, कैरियर और अनसर्टेन गेन्स, और यहाँ पर हमारी जो संतान है वो भी हमारी फैमिली का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाती है, एंड दे आल्सो फॉलो आवर फैमिली ट्रेडिशंस वगैरह। तो ये वाली चीजें मंगल यहाँ पर देता है। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर बुध बैठ जाए तो थोड़ा इंफीरियर योग बना देता है, हालांकि बुध सूर्य के साथ साथ ही रहता है। तो आप का अगर बुध साथ बैठा हुआ है तो ये सूर्य का जो योग है यहाँ पर उसको थोड़ा सा इंफीरियर बना देगा, क्योंकि बुध मारक प्लैनेट है कैंसर लगन में। और अगर बुध तीसरे ही घर में बैठ जाता है तो बहुत अच्छा है, तो यानी कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह बहुत अच्छी दे देगा। तो बुध का थर्ड हाउस में बैठना इज ऑफ कोर्स इट इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि वहां 6 नंबर राशि, हम एनालिटिकल हो जाएंगे। सेकंड हाउस में अगर बुध बैठता है तो कुछ थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम्स देगा, कुछ नुकसान वगैरह हमारी वेल्थ में क्रिएट कर सकता है। और दोस्तों यहां पर सूर्य बैठा हुआ आपका 8th हाउस को देखता है। 8th हाउस हमारे इन लॉस का है या हमारी इनहेरिटेंस का है। तो यहाँ इनहेरिटेंस से भी वी विल बी ब्लेस्ड, और हो सकता है हम इन लॉस से भी कुछ न कुछ यहाँ पर पैसा ले लें।
हालांकि 8th हाउस में शनि देव की राशि है, अगर शनि कहीं वेल प्लेस्ड है तो डेफिनेटली यहां से 8th हाउस से रिलेटेड हमें डेफिनेटली कुछ न कुछ एसेट्स या वेल्थ मिलने के बनेंगे। लेकिन ये हमारी फैमिली से भी मिल सकती है, फैमिली से ज्यादा चांसेस रहेंगे और इन लॉज से यानी कि थोड़े से कम यहाँ पर चांसेस बनेंगे, क्योंकि वहां शनि की राशि पड़ी हुई है। बहरहाल यहां से हम इनहेरिटेंस अच्छी खासी लेते हैं इस प्लेसमेंट से। और दोस्तों हमारे जो फादर हैं, ही विल बी द लीडर इन आवर फैमिली, ही विल डिक्टेट आवर फैमिली, और हमारा जो फैमिली का पूरा सिस्टम है इट विल बी इन द कंट्रोल ऑफ आवर फादर, क्योंकि फादर का लॉर्ड ही बैठा हुआ है सूर्य से, हम फादर भी देखते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमारी जो अपनी लाइफ में भी हमारी फादर का रोल अहम रहेगा, एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली विल डेफिनेटली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस ऑफ आवर फादर। तो यहाँ पर फादर की रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, और यहाँ पर मैलेफिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए, दैट इज द वन कंडीशन। और दूसरा ये अब देखना पड़ेगा कि ये कौन से नक्षत्र में प्लेसमेंट है। देखिए नक्षत्र, अगर इस चार्ट में चंद्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो आप ये मान लीजिए चंद्र एक्सॉल्टेड साइन में ही आ गया, यानी 2 नंबर साइन 11th हाउस में आ गया, तो बहुत ही बड़ा धन योग बन जाएगा, और वेल्थ भी इंसान अपनी लाइफ में अच्छी कमाएगा, बिजनेस करेगा। और अगर यहाँ पर ऐसा कहना चाहिए कि अगर सूर्य माघा नक्षत्र में आ जाता है, माघा नक्षत्र यहाँ 0 से लेके 13.2 डिग्री तक रहता है, इस डिग्री में अगर सूर्य देव यहाँ बैठ जाए तो माघा नक्षत्र का संबंध हमारी पितरी से है, पूर्वजों से है, एंसेस्ट्रल से है। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वजों से हमें वेल्थ ब्लेस होगी, और एसेट्स जो होंगे हमारे पुराने चले आ रहे होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी वी वुड बी एंजॉइंग दोज एसेट्स एंड वी वुड बी अ पार्ट ऑफ दोज फैमिली एसेट्स। और मघा नक्षत्र पूर्वजों का ही नक्षत्र है, और यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि पूर्वजों की कुछ ब्लेसिंग्स रहती हैं हमारे ऊपर, और हम अपने जो पूर्वज हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, उनके ट्रेडिशंस को, उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को आगे भी बढ़ाते हैं। और फिर सूर्य अपनी राशि में आ जाए तो ऐसे लोग कुछ उनको मंत्रों का ज्ञान या कुछ स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, ये वाली सारी चीजें भी 5 नंबर में है। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा नक्षत्र मिलता है पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र देव का है। देखिए अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य है तो सूर्य में वो बल नहीं रहता जो मघा नक्षत्र में रहता है या उत्तराषाढ़ा में रहता है। तो पूर्व फाल्गुनी में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो वेल्थ के लिए तो ठीक है, लेकिन शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए चार्ट में। हालांकि शुक्र के पास यहाँ पर हाउसेस तो अच्छे ही हैं, यानी कि 2nd हाउस भी है और सूर्य के पास 4th हाउस भी है, 11th हाउस भी है और 4th हाउस भी है, दोनों ही हाउसेस बहुत ही अच्छे हैं। अगर सूर्य के नक्षत्र में सूर्य है, शुक्र के नक्षत्र में सूर्य है, तो थोड़ा सा सूर्य में वो बल, वो तेज, वो स्वाभिमान वो नहीं रहता जो कि होना चाहिए। लेकिन फिर भी सिंस शुक्र के पास अच्छे हाउसेज हैं और शुक्र की प्लेसमेंट अगर किसी अपने ही हाउस में है, 4th में है या 11वें में है या किसी ऑस्पिशियस हाउस में, भाग्य में है या किसी और ऐसे हाउस में जो कि कुंडली का अच्छा घर है, तो यहाँ पर सूर्य देव हमें फिर भी काफी ब्लेस करेंगे। और तीसरा नक्षत्र है आपका उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा सूर्य देव का अपना ही नक्षत्र है, लेकिन उत्तराषाढ़ा की यहाँ पर सिर्फ एक ही चरण मिलता है, पहला चरण मिलता है। तो उत्तराषाढ़ा में थोड़ी सी जो हमें सक्सेस है या हमारे जो गोल्स हैं या हमारे जो एम्बिशंस हैं वो अचीव थोड़े से लेटर लाइफ में होते हैं। अपने यहाँ पर फैमिली के बारे में तो वही सारी चीजें फिक्स्ड हैं, लेकिन हमारे अपने जो गोल्स हैं, इस नेटिव के गोल्स हैं, वो थोड़ा सा लेटर लाइफ में सक्सेस उसको मिलती है अपने प्रोफेशंस में, अपने वेंचर्स में चीजों को अचीव करने की। तो अगर उत्तराषाढ़ा में भी सूर्य है, ये उसका अपना ही नक्षत्र है और ये भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी।
बस यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा सा विक्ट्री या थोड़ा से अचीवमेंट्स आदमी को लेटर लाइफ में मिलती है, यानी कि 36 साल के बाद मिलती है। तो दोस्तों इस तरह के रिजल्ट्स यहाँ सूर्य बैठ के आपको डेफिनेटली देगा। और अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये बहुत ही एक्सीलेंट प्लेसमेंट है, और ये प्लेसमेंट बहुत ही फॉर्चुनेट लोगों के हाउसेज में मिलती है। एंड दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, and we'll continue to upload more and more videos for you in the days to come, and we'll just run fast in this series so that the complaint of people about our Gemini series come up very early after a couple of weeks. And enjoy the day, take care of yourself. Thank you very much once again, and goodbye.